पापा इसी कैब में जाना है। ड्राइवर ओटीपी लिखो। हाँ मैम। विनय तुम? दामाद जी आप? रिंकी तूने मुझे बताया नहीं दामाद जी कैब चला रहे हैं? मुझे खुद नहीं पता है पापा। विनय क्या है, तुम यहाँ कैब चला रहे हो? दामाद जी नौकरी का क्या हुआ? आपने हमें बताया क्यों नहीं? पापा जी, रिंकी सॉरी, आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बात छुपाई। रिंकी वो मैंने जॉब छोड़ दी है, अब मैं कैब ही चलाता हूँ। विनय ये क्या बोल रहे हो तुमने जॉब छोड़ दी? और अगर जॉब छोड़ भी दी तो मुझे क्यों नहीं बताया? और यहाँ ऐसे ये कैब क्यों चला रहे हो? कोई देखेगा कितनी इंसल्ट होगी। रिंकी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, बस तुम्हारे सपने पूरे करना चाहता था। अरे परेशान तो तूने हमें कर दिया है, मेरी बेटी को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा कर। देख ज्यादा ना गोल मोल बात करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बता बात क्या है। दरअसल ससुर जी, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना। सर आप बुला रहे थे? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया। वो एक काम करो, किचन में जाना, वहाँ पे केतली रखी होगी चाय की, चाय बना के ले आओ। और हाँ 2 कप लेके आना, ठीक है? चाय बना लो, लेकिन सर ये काम तो प्यून का है ना, आप प्यून को कह दीजिए। अरे भाई प्योन नहीं आया तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बहस मत करो, जाके लेके आओ। सर लेकिन मैं कंपनी में अकाउंट संभालता हूँ, मैं चाय बनाऊंगा अच्छा थोड़ी लगूंगा। अरे माना तुम इस कंपनी के अकाउंट संभालते होगे, लेकिन इस कंपनी का बॉस मैं भी हूँ। एक बॉस चाय बनाता हुआ अच्छा लगेगा क्या? हाँ जो बोल रहा हूँ ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है? घर पे भी तो बनाते होगे अपने लिए चाय, यहाँ पर ले आओगे क्या हो जाएगा? पर सर क्या ये परवर लगा रखा है तुमने बिना? हाँ दिख रहा है ना सामने क्लाइंट बैठे हुए हैं, उनके सामने बेइज्जती मत कराओ मेरी। देखो। जी सर, मैं अभी बना के लेके आया। एक नंबर के हरामखोर हो गए यहाँ के एम्प्लॉय। जी सर बताइए। सर वो मुझे ना कल के लिए लीव चाहिए। लीव चाहिए? तो लीव क्यों चाहिए भाई तुम्हें? एक्चुअली मेरे फादर की ना तबीयत खराब है, तो मुझे ना उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। डॉक्टर से कल की अपॉइंटमेंट है मेरी। लीव भी कुछ नहीं मिलेगी, ऑफिस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कल हाफ डे में चले जाना, ठीक है? अरे सर मैं हाफ डे लेके करूँगा क्या? सुबह 11 बजे की मेरी डॉक्टर के साथ में अपॉइंटमेंट है। हाफ डे लेने के बाद में तो अपॉइंटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना। ये सब तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, जब ऑफिस में इतना काम है इसके बाद में तुम्हें लीव कैसे दे दूँ? अगर तुम्हें फिर भी ज़बरदस्ती जाना है ना तो जाओ, पैसे कटेंगे तुम्हारे। अरे सैलरी में से पैसे क्यों काटेंगे आप सर? मेरी तो अभी लीव बची हुई है ना, तो मैं बची हुई लीव में से लीव मांग रहा हूँ। अरे जो भी तुम्हारी लीव बची है ना बाद में सेटलमेंट होगा उसका, लेकिन अगर अभी तुमने छुट्टी करी, काम ज़्यादा है, पैसे कटेंगे याद रखना, ठीक है? ठीक है मैं छुट्टी ले रहा हूँ, आप सैलरी में से पैसे काट लेना। ऐसे रमेश जाओ फिर। अब आप ही लोग बताइए, क्या मैंने सही किया या गलत किया नौकरी छोड़कर? अरे दामाद जी अगर तुम्हारे साथ कंपनी में कुछ भी गलत हो रहा था एक बार हमें बताते तो सही। अरे हम तुम्हारे घर के ही तो हैं। ये रिंकी को भी तुमने नहीं बताया है, ये तो तुम्हारी धर्मपत्नी है, इसी को बता देते। विनय अगर वो जॉब तुमने छोड़ दी थी तो क्या हो गया? तुम कितने पढ़े लिखे हो, कितने टैलेंटेड हो, और अच्छी जगह पे तुम्हें जॉब मिल जाती ना। लेकिन तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, बस ऐसे ही उठ के ड्राइवर की जॉब करने चले गए। अरे अपना नहीं, मेरी इज्जत के बारे में तो सोचते। अगर किसी ने देख लिया तुम्हें ऐसे कैब चलाते हुए तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। क्या बोलेंगे सोसाइटी वाले, रिश्तेदार क्या बोलेंगे कि रिंकी का पति ड्राइवर है, ओला उबर चलाता है। देखो रिंकी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इंसान की सोच होती है छोटी या बड़ी। बात दरअसल ये है कि मैं ऑफिस के काम से कैब में जा रहा था, तभी मेरी कैब ड्राइवर से बात हुई। अरे सर टेंशन मत लीजिए, मैं उसमें 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। क्या है बे, हंस क्यों रहे तू? अरे नहीं सर, वो मैं ये सोच रहा था कि कॉर्पोरेट काम करने वालों की लाइफ ही ऐसी है, दिन भर जी सर यस सर करते ही रहते हैं। सबसे बढ़िया काम होता है अपना साहब, जब मर्जी हो काम करो, जब मर्जी हो काम ना करो, ना कोई कहने वाला ना ही कोई सुनाने वाला। कुछ ही मत बोल तू, अकाउंटेंट हूँ मैं, 25,000 रुपये सैलरी है मेरी। सिर्फ 25,000 रुपया सर? मैं महीने का 40,000 कमाता हूँ, वो भी सारा खर्चा काट के। क्या सही कह रहे हो आप मेंटेनेंस निकाल के 40,000 रुपये कमा लेते हो? साहब मैं भी आपकी तरह पहले ऑफिस में काम करता था, जब भी बॉस से छुट्टी मांगता था मुंह फुला लेता था वो। फिर किसी ने मुझे सलाह दी कि भाई अपना काम करो, किसी की सुननी भी नहीं पड़ेगी और अपना काम में अपना चलता रहेगा। साहब कहने को आपका काम अच्छा है, लेकिन माफ करना मैं आपसे ज्यादा कमाता हूँ पैसा, ना मुझे किसी की सुननी पड़ती है और ना ही मुझे कोई सुनाने वाला है। अच्छा, अगर अंकल जी किसी के पास गाड़ी ना हो तो फिर
कैब वाला कैसे काम करेगा? अरे साहब, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, कंपनी वाले खुद दे देते हैं गाड़ी, रेंट पे मिलती है गाड़ियां। 40,000 रुपए और कहाँ 25,000 रुपए। आप एक काम करना अंकल, आप मुझे ना अपना नंबर दे देना। ठीक है साहब, नंबर दे दूंगा आपको। कैब ड्राइवर से बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, भले ही मैं कितनी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, बेशक मैं अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ, लेकिन था तो मैं एक नौकरी। और वो कैब ड्राइवर अपने मन का राजा था। जब उसे छुट्टी चाहिए होती थी ना, तो उसे किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था। उसका मन करता था तो काम करता था, मन करता था तो नहीं करता था काम। लेकिन कोई उसको प्रेशर नहीं कर सकता था, कोई उसको ब्लैकमेल नहीं कर सकता था, कोई उसको नीचा नहीं दिखा सकता था चाय बनाने के लिए। और क्या हो गया, मैं अगर कैब चलाता हूं तो कैब चलाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बस हमारे समाज की मेंटालिटी ऐसी है कि इसे छोटा काम बना दिया गया है। देखा जाए तो पायलट भी तो प्लेन चलाता ही है ना, वो भी तो ड्राइव करता है प्लेन को। ऐसे मैं कार को ड्राइव कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि लोगों की सोच के आगे ये काम छोटा है, लेकिन हकीकत में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन अपनी मर्जी से काम करता हूं और अपनी मर्जी का पैसा कमाता हूं। जिनेब, मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब सुन के कि उस ऑफिस में तुम्हारे साथ ये सब होता था। लेकिन तुम एक बार एटलीस्ट मुझे बता तो सकते थे, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम ऐसे बिना बताए ड्राइवर की जॉब करने लग गए। तुमने क्या सोचा कि मुझे कभी पता नहीं चलेगा? अगर तुमने मुझे बताया होता तो हम दोनों मिलकर कोई और रास्ता निकाल लेते। हो सकता है मैं भी जॉब करना स्टार्ट कर देती, फिर धीरे धीरे मैनेज हो जाता ना, तुम भी दूसरी कंपनी ढूंढ लेते। वैसे रिंकी, दामाद जी की बात से मैं सहमत हूँ। अरे जॉब करना कोई इतना आसान थोड़ा ही है, और कॉर्पोरेट सेक्टर में तो इतना ज़्यादा खून चूसते हैं ना लोगों का, लोग परेशान हो गए खुद ही नौकरी छोड़ देते हैं। और दामाद जी ने जो भी डिसीजन लिया है ना, मैं तो इनसे पूरी तरह सहमत हूँ। अब कम से कम ये आज़ाद तो है, अपनी मर्जी का मालिक तो है, जब जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। और दामाद जी काम कर रहे हैं, कोई घर पे थोड़ी बैठे हैं। बेटा, अब दामाद जी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। अब चाहे तो तू लोगों की बातें सुन ले या खुश रह ले। दामाद जी, आपके इस फैसले से मैं तो बहुत खुश हूँ। सही बताऊँ, अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, एक बार मेरे से ज़रूर कह देना। और रिंकी भी तुम्हें ना पूरा सपोर्ट करेगी। अब थैंक यू सो मच ससुर जी, जो आपने मेरी बात को समझा और आपको समझ में आया कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ अपने परिवार को चलाने के लिए कर रहा हूँ, और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। बाकी हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर हमारे समाज में लोगों की सोच बदल जाए ना, तो हमारा समाज कितना सुंदर हो जाए। हाय गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। हम हर प्रोफेशन की इज्जत करते हैं, हमारी नज़र में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच होती है जो काम को छोटा समझती है, और जिनकी सोच छोटी है तो वही हर काम को छोटा समझते हैं। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने शहर का नाम ज़रूर लिखना, हमें अच्छा लगता है जब आपके शहर का, आपकी एज का हमें पता लगता है, तो हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें इन शहर से लोग देख रहे हैं और इन एज ग्रुप के लोग देख रहे हैं, और हमें स्क्रिप्ट बनाने में भी फायदा होता है इस चीज़ का। बाकी अपना फीडबैक ज़रूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। देखना मैडम हमारे साथ इतना गलत कर रही है। क्या है भाई, भीड़ क्यों लगा रखी है तुम लोगों ने यहाँ पे? वो मैडम, आज 1 तारीख है ना। 1 तारीख आते ही तुम भिखारियों की तादाद बढ़ जाती है, भीड़ लगा के खड़े हो जाते हो ऑफिस के बाहर। मैडम ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे क्या हो गया, कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? मैडम, हम कोई भिखारी नहीं है, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। और मेरे को तो ये समझ नहीं आता, आपको हमारी तनख्वाह देने में दिक्कत क्या होती है? हमें कोई ड्रामा करने का शौक नहीं है, हमें हमारे पैसे दे दो, हम चले जाएंगे। ले पकड़ अपने पैसे, चल। ये क्या है मैडम, हमारी तनख्वाह तो 10,000 रुपये है ना, ये 6,000 रुपये है बस। और 10,000 भी क्या, वो तो 6 महीने पहले थी, अब तो साहब ने बढ़ा दी थी। मुझे तो उतनी तनख्वाह भी नहीं मिल रही जितनी मेरी पहले थी। कहाँ से सुन के आया तू ये? यहाँ की मैनेजर मैं हूँ, तू नहीं, समझ आया? मैं हिसाब रखती हूँ किसकी सैलरी कब और कितनी बढ़ेगी, तुझे क्या पता है? और जितनी दी है उतनी है तेरी सैलरी, रख इसको चुपचाप, नहीं ले लूंगी वापस। मैडम एक बात बताऊं, जब से आप इस कंपनी की मैनेजर बने हो ना, आपने जीना आराम कर रखा है। अरे हमें भी तो अपना परिवार पालना है, 20 बच्चे हमारे, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुशाल चुप हो जा। मैडम जी ये तो ऐसे बोलता रहता है। मैडम इसको छोड़ो ना, मेरी सैलरी दे दीजिए। हाँ हाँ बुड्ढे, तू कैसे पीछे रह जाएगा?
तेरा हिसाब भी लेकर आई हूं मैं। ले पकड़। मैडम ये तो सिर्फ 5,000 रुपए है। अभी तक तो बुड्ढे तो बहुत समझदार बन रहा था, अब तूने भी दिखा दी ना अपनी बैल बुद्धि। अगर एक बात बता, काम ही क्या है तेरा? बस तेरे को बाहर बैठना ही तो होता है ऑफिस के, उसके भी क्या पूरे तू लाखों रुपए में लेगा इतने से काम के? एक बात बताओ, जब मुझे बॉस ही पैसे कम दे रहे हैं, पीछे से ही पैसे कम आ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, मैं बुरी बन जाती हूँ सर के चक्कर में। मैडम जी, साहब ने मेरी तनख्वाह ना पहले 8 से 10,000 रुपए कर दी थी 6 महीने पहले, और आप तो सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हैं। ऐसा क्यों? मैडम आप बस हमारा एक काम कर दीजिए, हमारी ना साहब से मुलाकात करा दीजिए, हम उनसे बात करेंगे। साहब तो बहुत अच्छे हैं मैडम, हमें बोनस में 16-16 हज़ार रुपये दे देते हैं, लेकिन तनख्वाह के नाम पे ये पहले से भी कम पैसे मिल रहे हैं। साहब ऐसा तो नहीं कर सकते, आप मेहरबानी करके हमें एक बार साहब से मिला दीजिए ना, हम उनसे बात करेंगे। मैडम जी, साहब हमारे कहने से तो यहाँ ऑफिस आएंगे नहीं, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, लेकिन आप तो मैनेजर हैं, आप उनको बुलाएंगे तो वो ज़रूर आएंगे। मेहरबानी करके आप उनको बोलिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं अंडा जी, 6 महीने हो गए हमारी तनख्वाह को बढ़े हुए, लेकिन पैसे बढ़ा के मिल ही नहीं रहे अभी तक। आप हमारी साहब से बात करा दीजिए, हम चले जाएंगे। सुशाल, तुम्हें ना अपना मुंह ज्यादा मत चलाओ मेरे सामने। जितनी सैलरी मिली है ना, उसकी भी आधी कर दूंगी, समझ आई? अपनी ना औकात में रहा करो तुम दोनों। काम करते हो, मैं मैनेजर हूँ यहाँ की, झुक के रहा करो मेरे सामने। फालतू की बकवास करी ना, टर्मिनेट कर दूंगी अभी के अभी। चलो निकलो यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया। क्या झूठ कह रहे हो तुम दोनों? डराने की कोशिश कर रहे हो मेरे को? डरूंगी मैं तुमसे? बताओ, मैं डरा सकती हूँ, लेकिन टर्मिनेट करूँ तो मैं अभी? मैडम जी, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि साहब के सामने हम अपनी बात रख लें एक बार, बस। हम कुछ और थोड़ी कह रहे हैं। आप जो कर रहे हो ना मैडम, बहुत गलत कर रहे हो। गरीब की हाय लगेगी, देख लेना। देखो, तुम दोनों की बकवास ना मैंने बहुत सुन ली। तुम लोग खा लियो, लेकिन मेरे पास है ना बहुत काम है करने के लिए। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं टर्मिनेट कर दूंगी अभी के अभी। जा रही हूँ लेटर बनाने तुम्हारा। ये सर आपने बुलाया? हाँ बुलाया मैंने रिंकी तुम्हें। वो मैं पूछ रहा था ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। और मैनेजर बन के कैसा लग रहा है तुम्हें? सर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं भी बहुत खुश हूँ यहाँ के लोगों के साथ काम करके। इनफैक्ट लोगों को तो मैं बहुत पसंद भी आ रही हूँ। वेरी इंप्रेसिव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ ये बातें छोड़ो, ये बताओ मुझे सैलरी का क्या सीन है? सबको सैलरी टाइम से मिल रही है ना ऑफिस में? सर सैलरी सबको टाइम से दे देती हूँ मैं। इनफैक्ट अगर किसी की सैलरी में थोड़े पैसे कम भी पड़ते हैं या उनको जरूरत होती है ना, तो मैं अपनी सैलरी में से दे देती हूँ उनको। ये तो बहुत अच्छी बात है रिंकी, पर मुझे लगता है कि हमारे को ज़रूरत नहीं है सब करने की। तुम एक काम करो ना, तुम्हें जिस एम्प्लॉय की सैलरी लगता है कम है, तो मुझे बताओ, मैं बढ़ा दूंगा उसकी सैलरी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और वैसे भी इसमें बुराई क्या है? अगर मेरे थोड़े से पैसे कट के किसी को खुशी मिल रही है तो ये तो अच्छी बात है ना। और वैसे भी मैंने बचपन से यही सीखा है, मेरा नेचर ना बहुत हेल्पिंग है। बाकी रिंकी, मैंने तुम्हें यही कहने के लिए बुलाया था कि कल से आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं ऑफिस। ऑफिस आने की जरूरत नहीं है मतलब? सर सब कुछ ठीक है ना? मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। क्या मतलब सर? मैं कुछ समझी नहीं। एक तो मैं इस कंपनी में इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, उसके बाद आप मुझे ही जॉब से निकाल रहे हैं। आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए। देखो रिंकी, मेरे साथ ना चालाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ना हकीकत पहले ही पता लग चुकी है। मुझे यही बहुत अच्छी तरह पता है कि तुम्हारा व्यवहार ऑफिस में बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ में कैसा है। जब से मैंने तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर बनाया ना, दूसरों को सैलरी टाइम से तो क्या, तुम पूरी सैलरी तक नहीं दे रही हो, हर एम्प्लॉयज़ को तुम सैलरी काट के देती हो। मुझे तो शर्म आती है कि तुम्हें मैंने मैनेजर बनाया कि अपनी कंपनी का। नहीं सर, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा कुछ नहीं है। किसने कहा है सब आपको? ठीक है फिर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हांडा जी को अंदर भेज दो। सर ये इस गार्ड की बातों पे भरोसा कर रहे हैं आप? सब लोगों ने मुझे मना किया था कि इसकी मदद मत करना, लेकिन मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी मदद कर बैठी। अरे मैंने अपनी सैलरी में से कट करके उसको पैसे दिए हैं। बस करो रिंकी, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है तुम दूसरों के हक के पैसे मारती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? अब तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। मेरे पास पूरे सबूत हैं कि तुम एम्प्लॉयज का शोषण कैसे करती हो, कैसे ट्रीट करती हो कैसे ट्रीट करती हो उनको। साहब मुझे लगता है मैं ना अब आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता। साहब जहाँ गधों की तरह काम करें और हमें गधों की तरह ही ट्रीट किया जाए, तो ऐसी जगह काम करने का फ़ायदा क्या साहब? सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं,
उसके बाद तनख्वाह भी पूरी नहीं मिलती साहब। साहब मुझे नहीं पता था कि मैं बेईमान लोगों के यहाँ काम कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं हांडा जी? आपको शर्म नहीं आती? ये ऐसी बकवास करते हो मेरे सामने? अरे किसको सैलरी टाइम से नहीं दिया मैंने? 6 महीने पहले तुम्हारी सैलरी बढ़ाई थी मैंने, और आप मेरे सामने बकवास कर रहे हैं। आप मेरे सामने बकवास कर रहे हैं, नई सैलरी बढ़ी है, नई सैलरी टाइम पे मिल रही है, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? साहब आपने सैलरी बढ़ा दी होगी, लेकिन हमें मिलती नहीं है पूरी सैलरी। अगर आपको विश्वास नहीं है ना, इसमें रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए हम लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। इसीलिए हमें महसूस होता है कि हम गधे हैं यहाँ पर जो जूते पड़े हैं। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा रिंकी ऐसा कर सकती है आपके साथ में। आप यहाँ ऑफिस में आते ही कितने दिन है महीने में? इसीलिए साहब बड़ी मुश्किल से सबूत लेके आया हूँ आपके पास। आप अपनी आंखों से देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो अच्छा है आप मेरे सामने रिंकी की हकीकत लेके आए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपको आपके हक के पूरे पैसे मिलेंगे, और रिंकी को जो वो कर रही है उसकी सज़ा भी मिलेगी। आप एक काम करो, ये जो वीडियो बनाई है ना मुझे फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है? मैं आपको बुलाऊंगा तो आ जाना केबिन में। ठीक है साहब। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि तुम कैसे एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती हो और उनकी सैलरी पूरी नहीं देती हो, बदतमीजी से बात करते हो उनके साथ में। अरे मैंने तुम्हें मैनेजर बनाया था इस कंपनी का, ये सोच के बनाया था कि तुम बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ में अच्छा व्यवहार करोगी। मुझे लगता था कि तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत घटिया निकली। तुम किसी एम्प्लॉयज़ के साथ में तमीज से बात तक नहीं करती हो, सबको अपने आगे नौकर समझती हो। अरे पता है मैनेजर कौन होता है? मैनेजर अच्छा वही होता है जो सभी एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चले, जिसके अंदर इंसानियत हो, जो कभी किसी के साथ भेदभाव ना करे। ठीक है, मान लिया तुम्हारे को हमने आज मैनेजर की पोस्ट पे बना दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बाकी एम्प्लॉयज़ की औकात ही नहीं समझोगी, उन्हें अपने आगे कुछ समझोगी ही नहीं। ये एटीट्यूड रख के तुम क्या सिखा रही हो बाकी एम्प्लॉयज़ को? ये सिखाने की कोशिश कर रहे हो कि कल को वो लोग जब सीनियर होंगे तो वो भी ऐसे ही ट्रीट करे बाकी अपने जूनियर्स को, हैं? रिंकी एक बात ध्यान से समझ लेना, तुम्हारा ये नेगेटिव एटीट्यूड ना इस कंपनी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए ना? और हांडा जी की सैलरी कितनी है? तुम्हें शर्म नहीं आती है रिंकी? 1 लाख सैलरी होने के बावजूद तुम बाकी एम्प्लॉयज की सैलरी काटती हो। बेचारे क्या कमाते हैं 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए, उसमें से तुम पैसे काट लेती हो। सोचा वो गुजारा कैसे करते होंगे अपना? तुम्हारे अंदर इंसानियत तो नहीं चाहिए रिंकी? तुम तो फिर भी एसी में बैठ के काम करती हो। ये बेचारे पूरा दिन धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, गेट पे खड़े रहते हैं, इस कंपनी की रक्षा करते हैं, तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी बेचारों को क्या सैलरी मिलती है? 12 हज़ार रुपये, और उन 12 हज़ार में से भी तुम पैसे काट लेती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे जब एम्प्लॉयज़ को सैलरी टाइम से नहीं मिलेगी, पूरी सैलरी नहीं मिलेगी, तो अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इसका इम्पैक्ट मेरी कंपनी पे पड़ेगा। कल को मेरी कंपनी बंद तक हो सकती है तुम्हारे इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, और मैं अब ये नेगेटिव एटीट्यूड बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे जैसी घटिया लड़की की ना इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है। अभी के अभी तुम्हें टर्मिनेट करता हूं, तुम्हारी सैलरी भी रोकूंगा और तुम्हारा सारा फंड भी रोकूंगा। बाकी एम्प्लॉयज से पूछूंगा जिस के तुमने पैसे मारे ना, पहले उनको सारे पैसे क्लियर करूंगा। अगर उसमें से भी कुछ बचा ना तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, और हाँ अगर पैसे कम पड़े ना तो फिर तुमसे पैसों की वसूली करवाऊंगा मैं। बस तुम्हारे पर इतना तरस खा रहा हूं क्योंकि तुम लड़की हो कि जेल नहीं करवा रहा, नहीं तो तुम्हें जेल करवा देता मैं। बाकी तुम समझदार तो हो ही। जब तुमने कंपनी ज्वाइन की होगी तो तुमने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी होगी, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ में बदतमीजी करता है या इनजस्टिस करता है तो उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और उसका फंड भी नहीं मिलेगा। सर प्लीज़ देखिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन जॉब से मत निकालिए। सर देखिए, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ जॉब से मत निकालिए। माफ़ कर देता रिंकी, अगर तुमने गलती की होती तो तुमने ना जानबूझकर अपराध किया है, दूसरों का शोषण करके तुम सोच रही हो कि तुम ऐसे सॉरी बोलोगी तो मैं माफ़ कर दूंगा। सॉरी, अभी कभी निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता।